हरि ओम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। हो सके आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आए और वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करें। महादेव जी कहते हैं, जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत भाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा पर परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। संदेह करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है और न पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता।
जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है, किसी भी बात पर केवल इसलिए विश्वास न कर लें कि वह कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास न करें। परंपराओं में विश्वास न करें क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है, तो इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिएं। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं हैं। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ हैं और ध्यान दुखों का अंत। अहंकार का तो अर्थ ही है कि मुझे कोई जाने, माने, पहचाने, मेरी चर्चा करे, मैं कुछ हूं। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकाना ही पड़ता है। झूठ का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। झूठ आपका आज सुखद कर दे पर कल बिगाड़ देगा। किसी के लिए समर्पण करना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर कर सके। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और न ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से ही आकर लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम सुधरेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। अगर एक इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है।
स्वयं पर विजय पाओ तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। हम असफल तभी होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। आज का दिन सोच विचार कर गुजारो, क्योंकि यह दिन कल नहीं आने वाला। कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। हारा मान लो या फिर से प्रयास करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब वह आपसे नफरत करते हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अराजकता सभी मिश्रित चीजों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करें। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। गलत काम करने से बेहतर है कि कुछ भी न किया जाए। आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। मन एक ऐसे जमीन है जिसमें आप जैसी मानसिकता का बीज बोएगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। बदलाव के बिना कुछ भी नहीं रहता। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर एक शब्द है जो शांति लाता है। अगर कुछ भी करने योग्य है तो उसे पूरे मन से करें। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं समाप्त हो सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। सच्चे बनो, क्रोध के आगे न झुको, चाहे तुम्हारे पास थोड़ा ही क्यों न हो। संतोष रखो, देवता तुम्हें आशीष देंगे। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता। भला करने में अपना मन लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। दूसरे से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करने और पूरी तरह से आप जो हैं वही होने से आपकी सरल उपस्थिति दूसरों को खुश कर सकती है। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवता भी इसे हार में नहीं बदल सकते। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। बूंद बूंद कर पानी का घड़ा भर जाता है, इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है, अपने आप को अच्छे से भर लेता है। आप पथ पर तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों पर विजय प्राप्त करने वाले से बड़ा होता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करें और दूसरों पर नहीं। सभी गलत काम मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल गया है तो क्या गलत काम रह सकता है? ध्यान करें, देर न करें, ऐसा न हो कि आपको बाद में पछतावा हो। जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है।
जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं, तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं, तो आप में और उस मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका तिरस्कार करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी बातें पढ़ो, सुनो या बोलो, लेकिन यदि आप उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, परंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। अगर आप अकेले पड़ गए तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है तो सही फैसला लेता है। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करो। आप शक्तिशाली तो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को बदलो, तब परिस्थितियां खुद बदल जाएंगी। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, लेकिन अधर्म का साथ न दें। अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ें, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ज्ञान धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान खुद तुम्हारी रक्षा करता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।